राजस्थान कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी आज वरिष्ठ नेताओं से मिलेगी सुबह 11 बजे से। कांग्रेस के वॉर रूम में बैठकों का दौर शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री गहलोत से मिलेंगे स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य पीसीसी चीफ डोटासरा सचिन पायलट, पूर्व प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, राजस्थान से जुड़े सीडब्ल्यूसी के सदस्य, पूर्व केंद्रीय मंत्री, प्रमुख वरिष्ठ नेताओं से स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य मिलेंगे। कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई और सदस्य अभिषेक दत्त, गणेश गोड़ियाल मिलेंगे। तीनों सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन, अमृता धवन और वीरेंद्र राठौड़ भी साथ रहने वाले हैं। तो गौरव गोगोई वॉर रूम में पहुंच चुके हैं और महामंथन बस बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, क्योंकि 11 बजे का वक्त रखा गया है। प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन है गौरव गोगोई, वो कल जयपुर पहुंच चुके थे, अभी वो जयपुर में ही हैं और मैराथन बैठकें लेनी है। महामंथन शुरू होगा। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है और सभी सदस्य जो राजस्थान के हैं, सीडब्ल्यूसी मीटिंग के सदस्य बनाए गए हैं, वो सभी शामिल होंगे, दिग्गज शामिल होंगे। बोर्ड रूम में ये मंत्रणा चलेगी। पीसीसी चीफ डोटासरा होंगे, सचिन पायलट होंगे और पूर्व केंद्रीय मंत्री होंगे, प्रमुख वरिष्ठ नेता होंगे इस स्क्रीनिंग कमेटी में। कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई और सदस्य अभिषेक दत्त, गणेश गोड़ियाल ये भी इस बैठक का ही हिस्सा होंगे। दिग्गज हैं, सह प्रभारी होंगे काजी निजामुद्दीन, अमृता धवन और वीरेंद्र राठौड़। राजस्थान कांग्रेस समिति कमेटी वरिष्ठ नेताओं से मिलने वाली है। रण में उतर चुके हैं। आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है। वो लोग जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी रहे, एमएलएज, ऑफिस बेयरर्स, उन सभी से मुलाकात करेंगे जो पहले पार्लियामेंटेरियंस भी रहे। तो मैक्सिमम कांग्रेस लीडर्स के साथ स्क्रीनिंग कमेटी बैठी। दावेदारों का सैलाब उमड़ा है, टिकट से आसान नहीं है इस बार आप लोगों के लिए। अच्छी बात है कि दावेदार ज्यादा हैं। जितने दावेदार ज्यादा होते हैं उससे पता चलता है कि जान है। और लेकिन सब पार्टी के समर्पित लोग हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी पार्टी टिकट देगी तो समय के साथ पता चलेगा। सब मिलकर चुनाव करेंगे। अमृता जी, बगरू की विधायक हैं गंगा देवी, उनसे कल सवाल हुआ था। तो सह प्रभारी अमृता धवन को आप सुन रहे थे और हर कोई यही कह रहा है कि इस बार वापस कांग्रेस ही रिपीट होगी। हालांकि टिकटों का दौर अब शुरू हो गया है, यानी मांगने का दौर शुरू हो गया है। टिकट किसको मिलेगी, क्योंकि वो तो एक ही इंसान को मिलेगी, उम्मीदवार तो एक ही होता है एक ही जगह पर। तो ऐसे में अब देखना होगा कौन जिता उम्मीदवार होगा, क्योंकि टिकट मांगने का दौर शुरू हो गया है। अब देने का वक्त आया है। महामंथन चल रहा है कि आखिर कौन जिता उम्मीदवार है, किसके नाम पर मुहर लगेगी, ये भी देखना लाजमी होगा, क्योंकि कैटेगरीज बना दी गई है। जो उस पर खरा उतरेगा वही उम्मीदवार होगा। जिताऊ है तो क्या जीतेगा, इस पर भी नजर बनी रहेगी, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं और महामंथन जो है वो बस 11 बजे शुरू हो जाएगा। क्योंकि सवाल एक ये भी है, क्योंकि एक ही जगह पर कई दावेदार सामने आ रहे हैं, कई लोग टिकट मांग रहे हैं। अब हर किसी को ना तो टिकट दी जा सकती है और ना ही हर किसी को नाराज किया जा सकता है। ऐसे में स्थिति जो है वो किस तरह की बनेगी, किसको कैसे मनाया जाएगा, किसको टिकट दी जाएगी, किसका नाम फाइनल होगा, ये भी बेहद खास रहेगा। हालांकि बैठक जो है वो वॉर रूम में दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। 11 बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी इस खबर पर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका एक बार फिर से रुख करेंगे। योगेश जी, बहुत जल्द महामंथन शुरू हो जाएगा। आपसे पहले भी चर्चा हुई थी, विस्तार से आपने जानकारी दी थी, लेकिन फिर भी क्योंकि कैटेगरीज बना दी गई है, लेकिन एक ही जगह पर अब दावेदारी बहुत ज्यादा हो रही है। अब सख्त एक्शन लेने का वक्त आ गया है, क्योंकि जिताऊ उम्मीदवार जो है वो मेन पॉइंट रहता है, बाकी चीजें भी साइड में रहती है। अब निर्णय कैसे लिया जाएगा जो कि महत्वपूर्ण सीट्स हैं? देखिए पूनम, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि इसमें एक चैलेंजिंग हो गया स्क्रीनिंग कमेटी के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की एक सीट से इतने दावेदार आ रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक दल के अंदर अगर सीट पर कसी नहीं मचे, पैदा नहीं हो, उसमें तनातनी नहीं हो, राजनीतिक दल को नहीं लगता कि इतना जोश कार्यकर्ताओं में है। ऐसे टिकट के लिए जी संख्या में लोग आगे आ रहे हैं। उन सीटों के लिए भी जहां पर अभी तक ये था कि सिंगल ही नाम होना चाहिए, दावेदार नहीं होना चाहिए, लेकिन कई वाले सामने आए हैं। प्रदेश की कई सीटों पर ऐसा मिला है जहां पर विधायक है, मंत्री है, हमें 10 से 15 लोग टिकट मांग रहे हैं। जा सकता है कि एक ऑप्शंस
हो गए, लीडरशिप के सामने एक्शन कमेटी के तमाम सदस्य जी दौरों में, और उन्होंने एक एक सीट जो उनके प्रभार क्षेत्र में थी विस्तृत उन्होंने अंक बनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस कमेटी को वो रिपोर्ट सौंपेंगे, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी तो गोगोई कल रात को आ गए थे और आज 4 दिनों तक राजस्थान के दौरे पर पूरी स्क्रीनिंग कमेटी है। ये लगता है कि जैसे आज जो बैठकें होंगी नेताओं से मिलने का कार्यक्रम जी। स्क्रीनिंग कमेटी अलग अलग अंचल के वरिष्ठ नेताओं से मिलकर जानेगी कि राजस्थान का मिजाज क्या है, वो नेता क्या सोचते हैं, कैसे सत्ता में रिपीट होनी चाहिए या जिनको पूरा किया जाना चाहिए। दल के बारे में भी जानने को मिलेगा कि विरोधी दल तौर से भारतीय जनता पार्टी नीति के साथ काम कर रही है। मौजूदा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा प्रमुख नेता जो की बड़ी नेता मौजूद है, चाहे वो ब्लूसी के सदस्य हों, चाहे वो उसके अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिकारी हों, चाहे वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हों। रमेश्वर डूडी की तबीयत खराब हुई है, प्रतिपक्ष था जब वो एडमिट है। तो कांग्रेस के नेताओं में इस बैठक को लेकर देखने को मिली जी। जो कांग्रेस के लीडर्स के बातचीत में नजर आ रही है। पता है रामेश्वर डूडी को लेकर सभी को चिंता है। पता है जब रामेश्वर डूडी अपने उधर के साथ वो नजर आए कांग्रेस के बाद वो यहाँ से स्थिर है, हमें लगेगा रिकवरी में, लेकिन ये जरूर है इसका असर कांग्रेस की जो भी है चुनाव की और जो बैठकें हैं उन पर जरूर पड़ रहा है। मुख्यमंत्री भी चिंता में है कि तबीयत खराब होने के बाद की डोटासरा भी जाकर मिलकर आए। जो तीनों सह प्रभारी भी मौजूद रहेंगे बैठकों के दौरान। निजामुद्दीन, अमृता धवन, सिंह राठौड़ तीनों मौजूद रहेंगे। जिनमें रंधावा आज नहीं आ पाए, मुझे लगता है अगले दिनों में वो भी। आज स्क्रीनिंग कमेटी के साथ रंधावा और गोविंद सिंह डोटासरा की जी बैठकें हो चुकी है। सदस्य तो पूनम आपको ध्यान ही है कि दत्त और गोजियाल ये दोनों स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य पहले आ चुके हैं जी। मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, प्रदेश कांग्रेस की मुलाकात की थी। गौरव गोगोई स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन है, आसाम के नेता है, हम सुना ही होगा। तरुण गोगोई इस समय तक मुख्यमंत्री रहे, के वफादार रहे, के बेटे हैं गौरव गोगोई। राहुल गांधी के लोकसभा के सदस्य हैं। कहा जाए तो राहुल गांधी की कोर टीम है, उसमें गोगोई आते हैं। तो यात्रा में भी नजर आए थे और उन्हें पूर्ण जिम्मेदारी प्रदेश के लिए, क्योंकि बहुत ही युवा नेता है। दत्त भी दिल्ली के बड़े नेता है, पार्टी के काउंसलर रह चुके, विधानसभा का चुनाव भी वो लड़ चुके। गोजियाल लिखे हैं, वो भी विधायक रह चुके। एक जमाने में ये कट्टावर नेता सिंह रावत को भी चुनाव हराया था जी। कहा जाए तो अच्छा वो राजस्थान की जानने के लिए ही आज खास करके स्क्रीनिंग कमेटी का ये दायित्व भी होता है कि यहाँ पर वो स्टेट का उनको चार्ज दिया जाता है, वहाँ की राजनीतिक स्थिति को जानने की कोशिश करें। उसके बाद वहाँ की जातीय समीकरण जी जी समीकरण जो एस्पेक्ट्स हैं आधार पर ही वो बनाने का काम करेंगे, क्योंकि फैसला इलेक्शन कमेटी का होता है, मान का होता है, लेकिन किसी भी स्टेट की स्क्रीनिंग कमेटी होती है पैनल बनाने अंतिम तौर पर करती है। बिल्कुल, इसीलिए बेहद महत्वपूर्ण है। आगे भी आपका रुख करेंगे, जानकारी लेंगे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। वही मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी पहुंच चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे वो आपको सुनाएंगे। फिलहाल पहुंच चुके हैं। सुबह 11 बजे से वॉर रूम में बैठक शुरू है, दिग्गजों का आना शुरू हो गया है।
सुनिएगा क्या कहना है इनका। अपन उसको बेवजह कोई हॉस्पिटल जा रहा होता है। स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन जयपुर में आज वरिष्ठ नेताओं ने बुलाया है, क्या कुछ एजेंडा आपकी तरफ से? लेकिन आप एक बात मानकर चलना कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज़ पर चलती है। लोगों की सोच, लोगों के विचार, आम आदमी क्या सोचता है, उसकी नज़र में उसके जनप्रतिनिधि कहती है। कांग्रेस उन लोगों को आगे लाना चाहती है जो जनता को पसंद है। और इस वक्त कांग्रेस की योजनाओं की चर्चा है बहुत ज़बरदस्त ढंग से। आप जानते हैं लोग भी रोज बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो पानी पी पी कर कांग्रेस के नेताओं को गाली देते हैं और जनता पानी पी पी कर बीजेपी के नेताओं को गाली देती है। वो इसलिए देती है कि वो परेशान है कि राजस्थान में तो गैस सिलेंडर 500 रुपये में आ गया, लेकिन वो तो सिर्फ 78 लाख परिवारों को मिल रहा है, सबको तो हम दे नहीं सकते। जनता के सब समझ में आ गया कि राजस्थान की सरकार के पास जितना पैसा है उससे तो 100 गुना ज्यादा, मतलब कितना ही पैसा भारत सरकार के पास है। तो भारत सरकार क्यों नहीं सोच रही सस्ता सिलेंडर देने के लिए? जब राजस्थान की सरकार 78 लाख लोगों को सस्ता सिलेंडर 500 रुपए में दे रही है, तो भारत सरकार 500 रुपए में क्यों नहीं दे रही उज्ज्वला वालों? ये चर्चा पूरे राजस्थान में लोग कंपेयर करने लगे हैं कि बीजेपी के नेता तो झूठ के जनरेटर है, सिर्फ झूठ ही झूठ बोलते हैं। रोज कांग्रेस के नेताओं को गाली देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जो बीजेपी खुद झूठ, फरेब, धोखे और भ्रष्टाचार की राजनीति करती है। इतना बड़ा अडानी घोटाला हुआ, पूरे देश ने देखा। अब आपके पास तो सत्ता की चाबी है, सरकार आपके पास है, तो हिंदुस्तान की सरकार जिसके पास होती है तो बहुत पावरफुल होता है। तो आपसे तो कौन भिड़ ले, कोई भिड़ ही नहीं सकता। लेकिन आप ये चाहो कि कांग्रेस की आवाज को आप दबा दो, वो संभव नहीं है। और ये बात राहुल गांधी ने साबित कर दी। जब राहुल गांधी, आप खुद इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, जब राहुल गांधी खुद सदन में वापस आए तो साबित हो गया, और सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उससे खुलकर साबित हो गया कि चाहे वो कुछ भी कर ले, लेकिन ये तय हो गया है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी किसी से भी डरने वाली नहीं है। प्रताप जी, उन्नीस गुर्जर ने सिविल लाइन से दावेदारी की है, क्या आपको चुनौती देना चाहती हैं क्या? वो जिनको आपने आगे बढ़ाया वही? सबको हक है, और राजनीति में कोई भी हो, हमारे कांग्रेस पार्टी में खेत से लेकर खरियान से लेकर रिक्शे वाले से लेकर गरीब से लेकर अमीर तक हर व्यक्ति को आवेदन करने का अधिकार है। लेकिन तो सब चलता रहता है। बहुत छोटे तो पार्षदों की नाराजगी है, बहुत छोटी। देखिए, जो मामले भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में है और जो लोग नामजद हैं उनके बारे में मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहता। आगे आप देखना क्या होगा। तो आपने सुना प्रताप सिंह खाचरियावास को। महत्वपूर्ण बैठक है। हालांकि उन्होंने कहा कि राजस्थान के जो कोचिंग संचालक है बहुत पैसे वाले, मैं मानता हूं, लेकिन वो अपने पैसे के दम पर बच्चों को तंग नहीं कर सकते। ये कोचिंग संचालक सावधान हो जाए, इनकी कोचिंग खाली हो जाएगी। और मैं माँ बाप से भी कहूंगा, इन कोचिंगों से बच्चे आगे नहीं बढ़ रहे। बच्चे तो आपके पढ़ने में होशियार है, वैसे ही आप इन कोचिंग वालों को पैसे भी देते हो और वो आपके बच्चों को थ्रेट करते हैं, परेशान करते हैं। और ये तय बात है, क्या राइट है उस कोचिंग वाले को एग्जाम लेने का? कौन है ये कोचिंग वाले? हर दूसरे तीसरे दिन एग्जाम लेते हैं, उससे बदतमीजी करते हैं क्लास में, मैंने पता कर लिया। उसको डिमोरलाइज करते हैं। तो बच्चा क्या करता है कि बच्चा बहुत कोमल होता है। अरे भाई, जान है तो जान है। जब बच्चे को आपका बच्चा इतना प्यारा बच्चा है, आप उसको परेशान कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, हम पढ़ रहे थे तब कोई कोचिंग नहीं थे। क्या तब IAS IPS नहीं बन रहे थे? तब डॉक्टर नहीं बन रहे थे? आज से भी अच्छे नंबर भी ला रहे थे, बन भी रहे थे सारे के सारे लोग। ये कोचिंग कोई रास्ता नहीं। कोचिंगों ने ये माफिया खड़ा हो गया, और जो कोचिंगों का जो माफिया खड़ा हुआ है, सरकार को सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने SP को पावर दी, तो SP, कलेक्टर इन कोचिंगों में और इनके ज्यादा जो मालिक है उनके प्रभाव में नहीं आए। जो चीफ मिनिस्टर ने कहा है वो एक्शन लेकर दिखाएं। यदि वो नहीं लेंगे तो जनता एक्शन लेगी। तो ऐसे कोचिंग रेगुलर हो रहा। एक कोचिंग वाले के मुंह से मैंने ये नहीं सुना कि जिसने आगे बढ़कर ये कहा कि मेरी आज आत्मा रो रही है। उससे पैसे इकट्ठे करने में लगे। अरे मरोगे क्या ज्यादा ले लेके? भगवान छोड़ेगा नहीं। ये नीति बदलो। और ऊपर आप कोचिंग है, वहां से बच्चा कूद रहा, उसको क्यों नहीं करते? झाड़ ऊपर लगाते। अब ऐसे कोचिंगों पर मैं सारे SP कलेक्टर से कहूंगा, सरकार की तरफ से यह आदेश है, आप मजिस्ट्रेट जाके खुद चेक करो। आप चेक नहीं करोगे तो पूरे राजस्थान में हमारा जो कांग्रेस का संगठन है वो जाके चेक करेंगे। बच्चा कूद कैसे जाए ऊपर से? आप बड़े बड़े झाड़ लगा दो तो बच्चा कूदेगा कैसे? 2 मिनट के लिए गुस्सा आता है। कोचिंग वाले 1 रुपया खर्च नहीं करते कि बच्चों की सेफ्टी के लिए। आपने तो गैर कानूनी सारे कोचिंग बना लिए। इसलिए कोचिंग वालों का इलाज करेंगे। ये कोचिंग वालों को CM ने समझाया, जब मुख्यमंत्री के समझाने से नहीं समझ रहे तो कानून के डंडे से समझाएंगे। तो सुना आपने किस तरीके से वो साफ तौर से आरोप का प्रत्यारोप करते हुए नजर आए। और ये तस्वीर जो है, इस तरीके की बयानबाजी जो है, आप चुनावों से पहले
हर किसी को सुनने को मिलेगी, हर एक नेता के मुंह से सुनने को मिलेगी।